हेलो दोस्तों। तो आज क्लास नंबर 7 है परसेंटेज की। और जिन लोगों की मैथ और रीजनिंग बढ़िया से तैयार है या बेसिक भी तैयार है, तो वो लोग अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक, जो क्वेश्चन ना आए वो समझ लें। ठीक है, जिनका मतलब बेसिक तैयार नहीं है वो मैथ पढ़ें। ठीक। और ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे यहाँ की यह वीडियो देखते हैं तो जो आपका एग्जाम आएगा आगे यूपीएसआई का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं। ठीक, जो भी 10 से 12 लोग देखते हैं, खासकर इतने लोगों को फायदा हो जाए तब भी ये मेरा वीडियो बनाना सफल रहेगा। ठीक है भाई। तो आज का जो क्लास नंबर 1 कहते हैं, क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना 25% के बराबर है। इसने कहा है यदि ए के 25% का 80% किसके बराबर है? बराबर है, देखिए, बी के 3 गुना, मतलब 3 गुना के, यहाँ पे क्या आएगा के 25%, और ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो पूछ रहा है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है या फिर कम है। तो देखो, के को मैं हटाऊंगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। और 25% का जैसे पता है, 25% मतलब क्या होता है? 1/4, तो इसकी जगह पे 1/4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम ये हटा देंगे का, और 80% को क्या लिखेंगे भाई? नीचे 100 आएगा, काट देंगे पीछे को 80, 20 पंचे 100, तो ये भी आ जाएगा 4/5। एक लाइन का क्वेश्चन है, और 3% ऐसे रहेगा, 25% को लिख सकते हैं हम 1/4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 50% है, 50% का मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है, ए के 50% का मतलब हो जाएगा 1/2। अब देखो, यही इसी जो पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस था उसको यहाँ पे लिख दिया। ए के ये रहा, के की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया। 50% का मतलब होता है 1/2, ये रहा। 80% का मतलब होता है 4/5। फिर ऐसे देखो, यहाँ पर बी के 3 गुना, तो 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25% का मतलब 1/4। ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। जो कट जाए उसको काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास, देखिए 2a, ऐसे लिख लो 2/5 ए। इधर आ जाएगा हमारे पास 3/4 बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें। जैसे ए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 चक्कू 8, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 चक्कू 8, और ये हो जाएगा 15 भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि ए जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से, तो बी 8 है, ए 15 निकल गया, तो कितना अधिक है? 7 अधिक है। और किससे कंपेयर करवा रहा है? बी से। ए बी से, तो बी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। आधार हमारे पास कितना रहेगा? 8 रहेगा। और कितना ज्यादा है? 7। तो 7 ज्यादा है 8 पे, कितना? इंटू 100 कर लेंगे। या वैल्यू याद रखिए आप लोग, 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5। क्योंकि हमें 7/8 निकालनी, तो 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 62 84 और 3.5 आ जाएगा 87.5%। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये वाला। ये तो होंगे नहीं, कम वाला तो ऑप्शन ही कट गया था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है, तो या तो ये होता, ये फिर ये होता। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या 22 जब 25% कम हो जाती है। 25% कम हो गई, इसका मतलब क्या करेंगे? 75% रह गई, तो इसको लिखेंगे, देखिए हम 22 का 75% बराबर, तो दूसरी संख्या z का 120 हो जाती है। तो दूसरी संख्या है उसका z का 120% हो जाती है। ठीक है, दोनों तरफ परसेंट लिखा, दोनों तरफ परसेंट काट दो, जो कट जाए उसको काट दिया करो। और ये काटेंगे हम अगर, तो 15 अपना 75 होता है, और 15 8 120 होता है। तो 22/z की वैल्यू निकालेंगे। 22 से मल्टीप्लाई कर रहा 5, तो अपॉन में आ जाएगा, और z से मल्टीप्लाई कर रहा 8, तो ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे 22 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 22 और 5 की वैल्यू के जो सामने लिखा है वही उसकी वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहा है? z का कितना प्रतिशत 22 है। z का कितना प्रतिशत 22 है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं z का
कितना प्रतिशत बाई है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, देखिए 5 और बटे में 8 हो जाएगा इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट क्या कह रहा है, जेड का कितना प्रतिशत बाई है। ठीक है, हमसे जेड का पूछा गया, जेड की कंपैरिजन करवा रहा है इसे बाई से। ठीक है, जेड जेड की जो वैल्यू है वो रहेगी अपॉन में, वो बेस रहेगा हमारे पास 5 और 8 इंटू 100। ठीक, काटेंगे इसको, 5 बीसीएम 100 हो गया और 20 अट्ठे 160 हो गया, 160%। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान, कह रहा है कि एक संख्या वाई है, वाई के 1/4 मतलब 1/4 के 30%, 30% का मतलब होता है 3/10। सॉल्व कर लेंगे, 30% है, 1 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। बराबर है एक्स के आधे, के आधे का मतलब हो जाएगा 1/2 के 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। तो आपसे पूछ रहा है तो x बाई से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा, जैसा ऊपर वाला था वैसे ये क्वेश्चन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए बाई इंटू 3 एकम 3, 3 और बटे 4/40 बराबर x और 1 की मल्टीप्लाई x हो जाएगी और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है, कट भी रहा, देखिए काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, देखिए 3/5 इक्वल टू x/1। ठीक है, या बाई को इधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे बाई नीचे भेज दीजिए ना, मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, x/y आ जाएगा 3/5। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका जो अंतर है 1020 है। कह रहा है यदि बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% बराबर है। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों का संख्याओं का योगफल बराबर है। तब आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अंतर दिया है और दोनों कंडीशन दे दी कि एक का इतने परसेंट दूसरे का इतना परसेंट बराबर है
फिर उनका योगफल पूछ दिया गया है। देखिए देखो, तो दो संख्याएं होंगी कोई भी हमारे पास, पॉजिटिव की संख्या ए है और एक बी है, दो संख्या ए और बी मान ली, और ये संख्या मानी हमने, ए बड़ी मान ली बी छोटी मान ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए का 7.6%, या बड़ी संख्या जो छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 7.6%, तो हम लिखेंगे ए का 7.6% बराबर है बड़ी संख्या छोटी संख्या का 12.4%, मतलब बी का 12.4%। दोनों तरफ से परसेंट हटा दो, और देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ, ऐसे डेसिमल भी हटा दिया। अब जो बच रहा है उसको एक बार काट लीजिए। देखिए 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 19 चौक 76 होता है, और 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 कम 4, तो ए बटे बी अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो ए से मल्टीप्लाई कर रहा है 19 और बी से मल्टीप्लाई कर रहा है 31, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी से 31 मल्टीप्लाई कर रहा है और 19 ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो संख्या हमारे पास निकल के आई 31 और 19। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 1020 है, जबकि हमारे पास योगफल कितना है, हमारे पास योगफल 31 19 निकालेंगे तो 50, जबकि वास्तविक योग इनका 1020 है, तो 1020 है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है 50 की, और वैल्यू हमें चाहिए किसकी, हमसे कह रहा है कि इनका एक मिनट इनका जो अंतर है, इन धनात्मक संख्याओं का अंतर है वो कितना है, 1020 है, तो अंतर इनका कितना है, यहाँ पर जो एक्चुअल अंतर है वो 1020 है, लेकिन जो रेशियो में अंतर है वो कितना है, 31 से 19 निकालें कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 2 और 12 और 19, 31 होता है ना, 10 29, हाँ 31, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इनका अंतर है वो 1020 है, तो 1020 जो वैल्यू है वो है 12 की, ठीक है 1020, और हमसे कह रहा है कि इनका योगफल बताइए, तो योगफल 31 19 कितना हो जाएगा 50, हमें 50 की वैल्यू चाहिए है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 25, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, इसको काटेंगे 6 कम 6 बचेगा 4 और 6 सत्ते 42, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा हो, ठीक, ये हो जाएगा आपका 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, एक 0 आ रहा है, तो 0 सब में लास्ट में आ रहा है, और ये हो जाएगा 25 सत्ते 25 का 150, 25 सत्ते 175, आसने लगा 70, 25 से कम 25 और 17 हो जाएगा 42, 4250 ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, ये बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई हो, तो छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो देखो बड़ी संख्या दो हमने लेकर लिए कि होगी, एक बी होगी, ये बड़ी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 4% की कमी हुई, 4% कमी का मतलब क्या, 96% रह गई होगी, तो ए का 96% बराबर हो जाएगी, यहाँ पर कह रहा कि छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो छोटी संख्या बी है, बी की हम 12% की वृद्धि मतलब हो जाएगा 112%, परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, जो कटा उसको काटिए, ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, हाँ देखिए इसको आते हैं 24 चक्कू 96 होता है, 24 चक्कू 96, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 दूनी 56, हाँ ठीक है, एक बार और कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो हमारे पास आ गया 6a इक्वल टू हो जाएगा 7b, या a अपॉन b निकालेंगे तो हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई कर रहा है 6, तो 6 अपॉन में आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया। हम क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन दोनों का जो योग है वो 520 है, अच्छा जो हमारे रेशियो का योग है वो कितना है 7 6 13, ठीक है, तो जो एक्चुअल इसका योग है वो 520 है, और रेशियो का हमारा कितना आया 520, तो 520 जो वैल्यू है वो किसकी है 13 की, हमसे पूछा गया है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या हमारे पास कौन सी निकल गई थी, देखिए यहाँ पर एक 7 एक 6 निकल गई थी, 6 लीजिए, काट देंगे 13 चक्कू 52, 40 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 240, अगर बड़ी पूछता तो वही बात 520 बटे में 13, बड़ी रख देते, 7 कर देते, ये कट जाता है 40 4 तो 28, बड़ी हो गई। अगर हमसे पूछता अंतर कितना है, तो अंतर एक का अंतर है, तो भैया 520, इनका अंतर निकाल लेते 13 इंटू 1 कर देते, 13 चक्कू 52, 40 का अंतर आ जाता, दो संख्या निकाल ली थी, इनका अंतर देखो 40 है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आज क्वेश्चन 5 रखते हैं और फिर 5 क्वेश्चन शाम को देंगे।
ठीक है, क्लास देखा करो, शेयर भी किया करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो।